हाय गाइस, वेलकम बैक टू फाथन रिएक्शन। और अभी हम रिएक्ट करने वाले एक इंडियन वीडियो पे। ये बेसिकली इंडियन मीडिया का एक रिपोर्ट है कि उनका क्या रिएक्ट हो रहा है नेपाल और चाइना की इन्वेस्टमेंट के बारे में। नेपाल के अंदर चाइना के जो इन्वेस्टमेंट है उनके बारे में इंडियन मीडिया का क्या राय है, इन सारी चीज़ों को लेकर इंडियन मीडिया क्या प्रोपेगेंडा करता है, क्या चीज़ें करता है। आइए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी। मैं हूं आपके साथ कांची बंसल। नेपाल में चीनी निवेश का विरोध होना शुरू हो गया है। नेपाल के दार्चुला जिले में चीन की ओर से निर्मित चमेलिया जल विद्युत परियोजना का काम पूरा होने में देरी हो रही है। वहीं इस पर नेपाल के लोगों का क्या कहना है, इस रिपोर्ट में देखिए। एक समाचार रिपोर्ट में कहा गया है कि नेपाल में चीनी निवेश को स्थानीय आबादी के प्रतिरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वहां कई लोग बुनियादी ढांचे में नेपाली हितों को नुकसान पहुंचाते देख रहे हैं और कहा जा रहा है कि इससे सिर्फ चीन को फायदा पहुंच रहा है। द सिंगापुर पोस्ट के अनुसार नेपाल के दार्चुला जिले में चीन की ओर से निर्मित चमेलिया जल विद्युत परियोजना के सामने चुनौतियां आ रही हैं। इस कारण इस परियोजना के पूरे होने में देरी हो रही है, जिससे इसकी लागत ज्यादा बढ़ गई है। चीन की ओर से निर्मित 30 मेगावाट की चमेलिया जल विद्युत परियोजना अब तक की सबसे महंगी परियोजनाओं में से एक है। द सिंगापुर पोस्ट की रिपोर्ट में कहा गया है कि रन ऑफ द रिवर परियोजना 2010 में शुरू किया गया था और 3 साल के लक्ष्य के मुकाबले इसे पूरा करने में 10 साल लग गए। इसके अलावा चमेलिया परियोजना की लागत शुरू में 6 मिलियन नेपाली रुपए का अनुमान लगाया गया था, जो अभी 16 मिलियन नेपाली रुपए तक बढ़ा दिया गया है। देर से परियोजना के लिए सिविल ठेकेदार के रूप में काम करने वाली चीनी कंपनी चाइना गेजोबा ग्रुप ने एचपीपी पर नेपाल के साथ कई मुद्दे उठाए हैं। समाचार आउटलेट के अनुसार चीन छोटे पड़ोसियों से अपने पैसे निकालना जानता है। 2014 में सीजीजीसी ने लगभग 18 महीनों के लिए काम रोक दिया और नेपाल विद्युत प्राधिकरण से अतिरिक्त नेपाली रुपए 1.1 बिलियन की मांग की, इस आधार पर कि सुरंग के निचोड़ के कारण इसकी निर्माण लागत में वृद्धि हो गई है। जब सीजीजीसी ने 2018 में इस परियोजना को पूरा किया तो उन्होंने लागत को बढ़ाकर 16 अरब रुपए कर दिया। प्रति मेगावाट लागत के मामले में भी चमेलिया एचपीपी बहुत महंगा है। सिंगापुर पोस्ट ने बताया कि निजी क्षेत्र की कंपनियां नेपाली रुपए 180 मिलियन प्रति मेगावाट की लागत से एचपीपी विकसित कर रही है, जबकि सीजीजीसी ने चमेलिया के लिए 3 गुना ज्यादा यानी नेपाली रुपए 540 मिलियन प्रति मेगावाट की मांग की है। नेपाल में चीनी निवेशों का विरोध होना शुरू हो गया है, जिससे नेपाली हितों का नुकसान होता है और जिससे सिर्फ चीन को फायदा मिलता है, जिसके चलते नेपाली लोग अब चीन के विरोध में उतर आए हैं। अभी के लिए बस इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। जय हिंद। देखो, इस टाइम पे इंडिया और चाइना के बीच में काफ़ी लड़ाई चल रही है, काफ़ी तनाव चल रहा है, जिसकी वजह से इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि कहीं से भी चाइना को फ़ायदा हो, चाहे वो पाकिस्तान की साइड से हो, चाहे वो नेपाल की साइड से हो, चाहे वो बांग्लादेश की साइड से हो। अगर यहाँ पे चाइना को फ़ायदा पहुँच रहा है तो नेपाल को भी फ़ायदा पहुँच रहा होगा, तभी तो चाइना अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा या नेपाल अपनी इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा, नेपाल अपनी जगह नहीं दे रहा, तभी तो नेपाल ने जगह दी होगी, तभी वो इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट की। चाइना भी कमा रहा है, नेपाल भी कमा रहा होगा, बट उस चीज़ को लेके इंडिया के बीच में हड़बड़ी हो रही है। किसी की खबर उठा के कहाँ लगा देते, यहाँ की खबर वहाँ लगा देते। इस चीज़ को अब इनके पेट में गड़बड़ी हो रही है कि भाई चाइना क्यों कमा रहा है, चाइना क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं नेपाल के अंदर, क्योंकि इंडिया हमेशा नेपाल को अपना दोस्त मानता है, बट उसके पीठ में फिर खंजर घोंपता है और फिर बोलता है कि यार ये तो हमारा दोस्त मुल्क था, ये तो हमारा भाई है, इसको पता नहीं किसने खंजर घोंप दिया। तो ये बातें चलती रहती है। अब इस चीज़ को देखा जाए तो नेपाल के अंदर इन्वेस्टमेंट अगर चाइना की है तो सोच समझ के की होगी। अगर वो 16 अरब मिलियन हो, चाहे वो 16 अरब हो या जो भी हो, 16 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की हो, देखा जाए तो नेपाल को भी फ़ायदा होगा, चाइना को भी फ़ायदा होगा। बट नहीं, इंडिया को देखो भाई, इंडिया के पेट में दर्द और गड़बड़ी इसलिए हो रही कि यार वो ये कह रहा है कि हम नेपाल से नहीं कमा रहे, चाइना कमा के ले जा रहा है। इस चीज़ में नेपाल और इंडिया के बीच में थोड़ी हड़बड़ी हो रही है चाइना को लेके। सो ये था रिपोर्ट कि आपको पता चल गया कि इन्वेस्टमेंट के बारे में इंडियन मीडिया का क्या रिपोर्ट था और क्या रिएक्शन था। आपको सामने लेके आया कि भाई इंडिया का मीडिया जो है ना हड़बड़ी कर रहा है चाइना की इन्वेस्टमेंट जो नेपाल में हो रही है। अगर आज की वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह के बाद।